हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो बच्चों, जैसे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है, उसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम टोटल 18 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हर लेक्चर में मैं 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। स्टेप बाय स्टेप हम हर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं बच्चों, और जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे आपको शीट में मिल जाएंगे। शीट की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल @mathswag पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो शीट को डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट यहाँ से क्लियर कीजिए, या फिर मेरे साथ साथ भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस ही आएगी, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर कवर हो चुके हैं बच्चों। पहले 4 लेक्चर ये वाले हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक मेथड्स, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन वगैरह कवर कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर कर लिया 2 लेक्चर्स में, और स्प्लिटिंग लिमिट्स को भी कवर कर लिया 1 लेक्चर में। आज हमारा स्प्लिटिंग लिमिट्स का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चों मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा था। आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, ये 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा ये वाला लेक्चर है। डन। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन का देखा था, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का देखेंगे इंटीग्रेशन। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है जो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी। चाहे आप वेरिएबल को चेंज कर लो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर लिमिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और लिमिट्स को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो माइनस लग जाता है। और ये वाली स्प्लिटिंग लिमिट्स वाली प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट सेशन में सीखी थी। इसी को फिर से आज अप्लाई करना सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफ दे दूं, अगर आपको नहीं ध्यान तो थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? उसके पीछे वाला, उसके पीछे जो सबसे पास में इंटीजर है। जैसे 1.5 के सबसे पीछे कौन सा इंटीजर आएगा पास में? 1 आ गया, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पीछे तो देखो ना, तो पीछे जो सबसे पास इंटीजर होगा। अब 6 का 6 छोड़ते पहले ये वाला आ जाओ, 5.9999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? पीछे देखना, आगे नहीं जाना। तो आपके दिमाग में आएगा सर 5.99 तो 6 के पास है, बट वो 6 आगे हो गया। आपने कौन सा लेना है? पीछे वाला। तो पीछे कौन सा आएगा? यहाँ पर 5 आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो गया। राइट, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही रहेगा। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, या तो उसके बराबर हो या उससे पीछे वाला हो। और 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 1 नहीं होगा, क्या होगा? उसके पीछे वाला, डेट इज 0। राइट, पाई क्या हो गया? 3.14, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अब माइनस है, -0.01। अगेन ये 0 के पास है, बट अपन कौन सा लेंगे? पीछे वाला। पीछे देखना है, तो पीछे कौन सा आएगा यहाँ पर? -1। ध्यान दीजिए, क्लियर है? -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन -2 नहीं होगा, -2 आगे आएगा, कौन सा होगा? -3, पीछे वाला। ठीक है, √3 का √3 बोले तो 1.732, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 हो गया। तो ये बेसिक से एग्जांपल्स है जो आप इसी तरीके से हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में भी। तो चलिए कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं अब। लेट्स सॉल्व। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए अब ये बिल्कुल बेसिक सा इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये आपका 19 में आया हुआ है। यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर दिए हुए हैं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। तो पहले हम किस पे अटैक कर लेते हैं बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x पे अटैक कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, साइन x का हमें ग्राफ तो आता ही है। लिमिट्स कहां से कहां तक दिया है? -π/2 से π/2 तक दिया है। अब बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को ना बस एक फंक्शन, एक वैल्यू ही समझ लो। मतलब कि ये किसी इंटरवल में एक वैल्यू है। ये क्या देगा? एक वैल्यू। तो इसको वैल्यू की तरह ट्रीट करो। तो आपने बस ये देखना है कि कितने इंटरवल में इसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब साइन x का ग्राफ क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में। बड़ा ही ईजी ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। -π/2 से π/2 के बीच में, राइट। ये क्या हो गया आपका? π/2, और ये क्या हो गया? -π/2। अब बच्चों आपको साफ पता है 0 से लेकर π/2 तक वो किसके बीच में होगा? 0 से π/2 के बीच में वो किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में। और -π/2 से 0 के बीच में वो किसके बीच में होगा? -1 से 0 के बीच में, राइट। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहां पर इतने इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इतने इंटरवल में 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 0। और इतने इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा?
-1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो पहले किस पे टैग कर लो, साइन एक्स पे, जो कि बिल्कुल ईजी है। तो 0 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, और -π/2 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो गया, उसके पीछे वाला इंटीजर, राइट। तो किस पे तोड़ेंगे हम, 0 पे तोड़ेंगे सबसे पहले। तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको आप किस पे तोड़ लो, सबसे पहले 0 पर। इसको हम बाद में देख लेते हैं, राइट। तो 0 पर तोड़ा तो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले तो हमने ले लिया -π/2 से 0, पहले आप क्या ले लो, -π/2 से 0। तो -π/2 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, -1। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है, क्योंकि वो -1 से 0 के बीच में होगा। -0.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -1, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 + 4, राइट। फिर दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, 0 से π/2। 0 से π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, साइन का 0 हो जाएगा। डन है, 0 + 4। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है ना। 0 से π/2 में 0 क्यों होगा, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में होगा, उसके बीच में, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोल लो बच्चों। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को खोलने के लिए क्या करोगे बच्चों, π/2 कितना होता है, π/2 कितना हो गया, पाई कितना होता है 3.14, उसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1.57। सेम तरीके से -π/2 कितना हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा आपका -1.57। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को बेसिकली किस पे तोड़ना है, जब अंदर वाली चीज इंटीजर हो जाए। अंदर क्या x है, x कब इंटीजर होगा वहां पे तोड़ना है आपने। तो बिल्कुल सिंपल है, ये -1.57 है, तो -1.57 से लेकर -1 तक लूंगा, फिर -1 से 0 तक लूंगा, ठीक है। तो पहले अपन ने साइन x को तोड़ लिया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए तोड़ लो। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, पहले आप -π/2 से -1 तक लोगे, -π/2 से -1 तक। तो इसमें बीच में क्या आ गया, -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, लेट्स से आपने 3 2 ले लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2। तो इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो गई -2। क्लियर, -1 + 4 ये कितना हो गया था, ये 3 हो गया। डन है ये चीज। फिर मैं कहां से कहां तक लूंगा, -1 से 0 तक लूंगा। फिर दूसरा इंटीग्रल क्या आएगा आपका, -1 से 0। अब -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, पीछे वाला कौन सा है, -1 है, ठीक है। -0.37 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, राइट। तो यहां पर क्या आ गया, -1। तो स्टेप बाय स्टेप तोड़ लो, बड़ी प्यार से टूटेगा, ठीक है ना। पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x पे टैग कर लो, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे टैग कर लो। डन है। तो ये कितना आ गया, यहां पर आ गया बच्चों -1, ठीक है। -1 + 4 ये तो आपका 3 था, राइट। डन है। ये आपने इसको तोड़ लिया। अब इसको तोड़ेंगे, अब ये भी 1.57 तक है, तो कहां से कहां तक लेंगे, 0 से 1, फिर 1 से 1.57 तक, ठीक है। तो बाकी तो इंटीग्रल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, बाकी तो आ जाएंगे आपके पास प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आप लोगे 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बन गया dx अपॉन 0 + 4, 0 + 4। दूसरा क्या आएगा फिर 1 से लेके π/2, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, 1 + 4। डन है ये, क्लियर है ना। तो बिल्कुल बेसिक्स है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। बस आपने ये देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट कब इंटीजर होगा। ठीक है, चलिए। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, अब अपने पास आंसर लिख लेते हैं। ये बन जाएगा बच्चों, ये बन गया -1, सॉरी -1 नहीं 1 बन गए, तो यहां पर बचा सिर्फ dx। यहां पर क्या बचा बच्चों, 2 बच गया, तो 1/2 अपना बाहर ले लेंगे, 1/2 का dx, ठीक है। यहां पर कितना बच गया, 4 बच गया, 1/4 dx, और यहां पर अपना 5 बच गया, 1/5 dx। लिमिट्स लिख लो, लिमिट्स क्या क्या है,
लिमिट्स है आपकी -π/2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से π/2। तो इस तरीके से तोड़ेंगे, राइट। अब लिमिट्स पुट कर लो, डेट्स इट। इंटीग्रेशन तो सबका x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। I विल बी इक्वल टू, फाइनली आंसर क्या आ गया, यहां पर आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 प्लस π/2, -1 प्लस π/2, राइट। इसका ये आ गया, इसका क्या आएगा 0 माइनस ऑफ -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर +1 आ गया, बचा हाफ, तो दूसरे का आ गया हाफ, ठीक है। तीसरे का देख लो 1 माइनस 0, तो यहां पे 1 बचा, तीसरे का आ गया 1/4। चौथे का देख लेते हैं, π/2 -1, 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये बन गया आपके पास बच्चों -1 प्लस हाफ, इसको लिख दूंगा -½ प्लस π/2 प्लस 1/4 प्लस π/10 माइनस 1/5। तो पाई वाली टर्म्स को अलग कर लो, π/2 प्लस π/10, ठीक है। और ये क्या बचा यहाँ पे -½ प्लस 1/4 माइनस 1/5, राइट। इन्होंने क्या कैसे किया हुआ है, एलसीएम 20 लेके किया हुआ है, ठीक है। 20 पूरे में ही एलसीएम ले लेते हैं, तो पूरे में एलसीएम 20 ले लिया, ठीक है। पूरे में एलसीएम 20 आ गया, यहां पर आ गया बच्चों 10π, यहां पर आ गया 2π, ठीक है। 20 लिए तो यहां पर आ गया 10, यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया 4, राइट। 5 माइनस 4 1, माइनस 10 प्लस 1 -9, तो ये बन गया बच्चों 12π माइनस 9/20। चेक कर लेते हैं अपना ऑप्शन सी, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3/20 आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4π माइनस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए क्वेश्चन को बच्चों, प्रॉपरली सोल्व कीजिए, अच्छे से सोल्व, आप बढ़िया से आंसर आएगा आपका। तो यहां पर हमने क्या किया, पहले हमने sin x के ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अटैक किया, फिर हमने x पे अटैक किया, ठीक है। क्योंकि इसको खोलना इजी था ये, क्योंकि ये सिर्फ एक पे टूटेगा, 0 पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा है, 4 पे टूट रहा है, sin x वाला सिर्फ 1 पे टूट रहा है, इसलिए पहले मैंने sin x को तोड़ लिया, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे अटैक किया, ठीक है। कहां पे तोड़ोगे, जैसे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे दिया, तो कहां पे तोड़ते हैं बच्चों, जहां पर x इंटीजर हो जाएगा, जहां पर x इंटीजर हो जाएगा। x कहां पे इंटीजर हो रहा था, -1, 0 और 1 पे। इसको कहां तोड़ोगे, जहां पे sin x इंटीजर हो जाएगा, sin x कहां इंटीजर हो रहा था, 0 पे, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर है, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर दिस वन। ये वाला ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या दिया बच्चों, x/2 दिया, राइट। सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट देखो, बाकी में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, बाकियों में सिंपल ब्रैकेट है, ये बाकियों में सिंपल ब्रैकेट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ किस पे दिया बच्चों, यहां पर दिया है x/2 पे, ठीक है। अब यहां पे इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल सा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, कोई गलती नहीं होगी। यहां पे x देखो कहां से कहां तक दिया है, x दिया आपका 0 से 5 तक, राइट। ये जो लिमिट्स है, लिमिट्स किसकी है, x की होती है, क्योंककि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। x 0 से 5 तक है, तो x/2 कहां से कहां तक हो जाएगा, x/2 हो जाएगा आपका 0 से 5/2 तक, 0 से 5/2 तक। अभी अभी मैंने बताया था बच्चों, कहां पे तोड़ोगे, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, x/2, तो कहां पे तोड़ोगे, जहां पे x/2 इंटीजर होगा। तो हमारे पास x/2 कहां से कहां तक आ रहा है बच्चों, 0 से 2.5 तक बोल सकते हो। ये क्या है, बोल क्या सकते हैं, ये है, ये 2.5 है। तो x/2 इंटीजर कब होगा बीच में, x/2 एक बार बीच में 1 होगा और एक बार 2 होगा। तो कैसे तोड़ोगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। जब हमारा x/2 एक बार 0 से 1 होगा, एक इंटीग्रेशन ये आएगा। जब हमारा x/2 1 से 2 होगा, एक इंटीग्रेशन यहां से मिलेगा। फिर जब हमारा x/2 2 से 5/2 तक होगा, 5/2 बोले तो 2.5, ठीक है। तो ऐसे तोड़ना आपने। कहां पर तोड़ोगे, जहां पर इंटीजर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट इंटीजर बन जाए। तो x 0 से 5 था, तो x/2 0 से 5/2 आ गया, तो बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 1 और 2।
तो 1 लिया और फिर 1 0 से 1 लिया, 1 से 2 लिया, फिर 2 से 5/2 लिया। ठीक है, तो x/2 इतना है, तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा x/2 का? इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा x/2 का? 0 हो जाएगा। इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा x/2 का? 1 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या निकाल ली? हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल ली। ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या निकाल ली? वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब जो गिवन इंटीग्रल है वो कितने पार्ट में टूटेगा बच्चों? 3 पार्ट्स में टूटेगा। ठीक है, एक पार्ट आपका ये हो गया, राइट, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया और तीसरा वो हो गया। डन। अब यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, x/2 0 से 1 है, तो x क्या होगा? x कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 तक होगा, राइट। 2 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स। यहां पर क्या होगा x? यहां पर होगा x 2 से 4 तक होगा। यहां पर क्या होगा x? यहां पर x होगा आपका 4 से 5 तक। अब मैंने बच्चों x की वैल्यूज क्यों निकाली? x की वैल्यूज क्यों निकाली? क्योंकि x की वैल्यूज आपको लिमिट्स देंगी। ये क्या दे रही है? लिमिट्स। तो ये बता रही है कि कहां पे तोड़ना है, मतलब कि यहां पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो 0 से 2 आएगा, यहां पर आएगा 2 से 4 और यहां पर आएगा 4 से 5। होगी ना कवर 0 से 5 लिमिट्स। x की वैल्यूज क्यों निकाली? पहले हमने देखा कि इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट कब इंटीजर हो रहा है, वो देख लिया हमने। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज भी मिल गई। फिर यहां से हमने x की वैल्यूज निकाली, क्योंकि ये आपको लिमिट्स देंगी। क्या देंगी? ये आपको लिमिट्स। ये क्या है बच्चों? लिमिट्स है। ठीक है ना। तो इंटीजर्स क्या क्या आ गए आपके पास? चेक कीजिएगा। इंटीजर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस ऑफ पाई। ये क्या है? पाई एक्स माइनस पाई है, पाई ऑफ डैट है। तो ये बन जाएगा बच्चों पाई एक्स माइनस पाई, किससे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे 0 से। पाई एक्स माइनस पाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? फिर पाई एक्स बचेगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या बचा? ये बच गया कोस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, यहाँ पे 1 बच गया, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस ऑफ पाई एक्स माइनस 2 पाई। डन। क्लियर है ना। चलिए लिमिट्स लिख लेते हैं। लिमिट्स हो गई यहां पर 0 से 2, यहां पर हो गई 2 से 4 और यहां पर होगी आपकी 4 से 5। क्लियर है बच्चा? बड़ी इस तरीके से तोड़ना है। पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तोड़ो, फिर आप लिमिट्स चेक कर लो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कोस का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन, बट क्या ये कंप्लीट हो जाएगा साइन पाई एक्स? नहीं, यहां पे ध्यान रखिएगा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? डिवाइड। लिमिट्स पुट करी 0 से 2। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? यहां पर क्या आ गया? कोस ऑफ पाई एक्स माइनस पाई, सेम चीज है। साइन पुट करेंगे, साइन पाई एक्स माइनस पाई और नीचे क्या आ जाएगा? अगेन पाई। एक्स का क्वेश्चन क्या होगा? साथ में डिवाइड। लिमिट्स पुट करी 2 से 4 तक। यहां पे भी सेम चीज है, ये बन गया साइन ऑफ पाई एक्स माइनस 2 पाई, नीचे क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। लिमिट्स यहां पर आ गई 4 से 5। 3 इंटीग्रेशन आ गया आपके पास, तीनों को आपने प्रॉपरली सोल्व कर लिया। कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, पता है ना, x की जगह पर अगर ax प्लस b आ जाए तो सेम फॉर्मूला लगता है, बस x का क्वोशिएंट डिवाइड हो जाता है, राइट। तो यहां से देख लो अब यहां से क्या आंसर आ गया। 2 पुट करेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है। एन पाई बोले तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो वो 0 होगा। मतलब कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, सभी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे क्या होती है? वैल्यू 0 होती है। तो आपने 2 पुट किया, साइन 2 पाई 0, साइन 0 भी 0, तो ये आपको 0 आ गया। आई थिंक मेरे ख्याल से पूरा ही आंसर 0 आ रहा है, राइट। ये आपका क्या आ गया? 0। यहां पे भी देख लो, 4 पुट करेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, यहां पे 3 पाई मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 1 पाई मिलेगा, राइट। तो ये भी 0 आ गया। यहां पर भी 5 पुट किया 3 पाई आएगा, 4 पुट किया तो 2 पाई आएगा, ये भी 0 आ गया। क्यों बच्चों? क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, ये ध्यान रखिए। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सभी पे वैल्यूज क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, ग्राफ पता है ना, ये वाला ग्राफ होता है आपका साइन का।
ये आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई ऐसे, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चेक कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली बस इन क्वेश्चंस में आपने क्या देखना होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला जो फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे x/2 था, वो कब इंटीजर होगा? जहां पर x/2 इंटीजर होगा वहां पर आप तोड़ोगे। तो हमें यह पता चल गया था कि x/2 0 से 2.5 तक है, तो मैंने एक बार 0 से 1 ले लिया, फिर 1 से 2 ले लिया, फिर 2 से 2.5 तक ले लिया। डन। वहां से मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज पता लग गई और फिर वहीं से मुझे लिमिट्स भी पता लग गई और फिर मैंने तोड़ लिया, ठीक है। तो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करोगे अच्छे से होगा, जल्दबाजी में करोगे तो गलतियां हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स ट्राई आउट दिस वन। अब ये तो बिल्कुल सिंपल से है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो कहां दिया है, सिर्फ x पे दिया है। यहां पर सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां दिया है? x पे दिया है। नीचे भी है और ऊपर भी है x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x पावर में भी है। डन है ना? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x है तो कहां पर तोड़ोगे? इंटीजर्स पे। तो 0 से 2 दिया है तो कैसे तोड़ोगे? 0 से 1 और 1 से 2, सिंपल। पाई स्क्वायर ये बाहर लिखा हुआ बच्चों, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर लिया। पाई स्क्वायर को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई क्या आ गया अपना? आई आ गया, पहले अपन ने क्या किया? 0 से 1 ले लिया। 0 से 1 में ध्यान रखिए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या बन गया अपना? साइन पाई x/2 इंटू में क्या आ गया बच्चों? x माइनस 0 की पावर 0। क्या बचेगा? मैं लिख ही देता हूं पूरा, x माइनस 0 की पावर 0। समथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 नहीं होता है। किसी की पावर 0 लोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपका 1 हो गया, ठीक है। बचेगा साइन पाई x/2 डॉट dx। दूसरा क्या आ गया बच्चों? 1 से 2 तक। 1 से 2 तक, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। अब इसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 हो गया। यहां पर आ गया x माइनस 1 की पावर 1। डन है? क्लियर? अब ये x की पावर 0, ये तो 1 बच गया बच्चों। तो ये पहले वाला इंटीजर में क्या बचा? पहले वाले में बचा सिर्फ साइन पाई x/2। क्या बचा? सिर्फ साइन पाई x/2। दूसरे वाले में क्या बचा? दूसरे वाले में x माइनस 1 भी बच गया। तो x माइनस 1 इंटू साइन पाई x/2 डॉट dx। लिमिट्स मैं लिख देता हूं, 0 to 1 और 1 to 2, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल इजी है। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों माइनस कोस। डिफरेंशिएशन प्लस कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा। बट क्या ये कंप्लीट है? नहीं, x का कोफिशिएंट भी साथ में डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। हमने क्या होगा यहां पर? x का कोफिशिएंट डिवाइड, राइट। x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? π/2। तो π/2 यहां पर हम डिवाइड करेंगे। लिमिट्स क्या है बच्चों? लिमिट्स है 0 to 1, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बच्चे, इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहां पर देखो दो फंक्शंस है, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक अलजेब्रिक। तो कभी भी दो टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? बाय पार्ट्स। क्या आएगा? बाय पार्ट्स। तो ये वाला पार्ट किससे सोल्व होगा? बाय पार्ट से सोल्व होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हम इसको ले लेंगे, सेकंड हम इसको ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसमें बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा बच्चों? साइन का इंटीग्रेंट माइनस कोस। साइन का इंटीग्रेंट माइनस कोस। नीचे क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट, ठीक है। नीचे आ गया आपका x का कोफिशिएंट। ये तो हो गया सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड। फिर क्या आता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन। पहले का डिफरेंशिएशन तो क्या आ गया? 1 आ गया। डन है। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1। और फिर अगेन दूसरे का इंटीग्रेशन। दूसरे का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कोस पाई x/2। नीचे फिर से क्या आ गया? π/2 डॉट dx। क्लियर है ना? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर दूसरी टर्म का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं,
ठीक है, ये पूरे में आपने क्या लगा दिया, बाय पार्ट्स। लिमिट्स हम बाद में लिख लेंगे, पहले एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया फाइनली, इधर तो वैल्यूज पुट कर दो। 1 पुट किया तो बच्चों cos 90 क्या होता है, 0 होता है। 0 पुट किया तो cos 0 1 होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 पे तो 0 आ गया, 0 पुट किया तो 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया, तो ये बनेगा 1 बाय पाई बाय 2, तो 2 बाय पाई हो गया। पाई बाय 2 का उल्टा 2 बाय पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस पे आ जाओ, यहां पर क्या बचा अपने पास, यहां पर बच गया बच्चों 2 बाय पाई को ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया माइनस 2 बाय पाई टाइम्स x माइनस 1 इंटू कोस ऑफ पाई एक्स बाय 2। यहां पर तो अपना ये बच गया। अब यहां पर आ जाओ, इसको इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों ये तो माइनस माइनस प्लस, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। और फिर से यहां पे x का ऑप्शन डिवाइड होगा तो नीचे पाई बाय 2 2 आ जाएंगे, तो उसको उल्टा करके लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 बाय पाई स्क्वायर। पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 4, उसको उल्टा करके लिख दिया मैंने। डन है ना, क्लियर। चलिए, अरे यार, ठीक है, तो यहां पर अब अपने लिमिट्स पुट कर देंगे। यहां पर लिमिट्स क्या है बच्चों, यहां पर लिमिट्स थी आपकी 1 से 2, यहां पर लिमिट्स है आपकी 1 से 2, लिमिट्स पुट कर देते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर है सबको, डन है। यहां पर पाई बाय 2 2 बार आएगा नीचे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर देते हैं। 2 पुट किया तो क्या आ गया, पहले 2 पुट करेंगे बच्चों तो 2 माइनस 1 1 हो गया, यहां पे 2 पुट किया तो कोस पाई आएगा। कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस 1, ग्राफ से देख सोच सकते हो आप। कोस पाई की वैल्यू हो गई माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पुट किया था तो ये 1 हो गया, तो यहां पर बचा 2 बाय पाई। क्या बचा यहां पर, 2 बाय पाई। 2 माइनस 1 1, इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, डन। 2 बाय पाई बच गया। यहां पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 क्या हो गया, कैंसल। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट 0 दे देगा, डन है। 2 पुट किया तो ये आ गया, यहां पे 2 पुट करोगे तो 0 आएगा, क्लियर। अब 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, राइट। यहां पे 1 पुट करेंगे तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहां पर बचा 4 बाय पाई स्क्वायर। यहां पर क्या बच गया, 4 बाय पाई स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ गया। तो लिमिट्स अपने हिसाब से पुट करके देख लेना, फाइनली रिजल्ट ये आ जाएगा आपका। डन है भाई, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके आंसर कैसे दिया हुआ है इसी फॉर्म, अच्छा पाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखिए। तो अपन पाई स्क्वायर एलसीएम ही ले लेते हैं। नीचे नीचे पाई स्क्वायर क्या ले लिया, एलसीएम। या फिर आप पहले ये लिख लो 2 बाय पाई प्लस 2 बाय पाई कितना बन गया, 4 बाय पाई प्लस 4 बाय पाई स्क्वायर, राइट। पाई स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया, 4 कॉमन आ गया और अंदर आ गया पाई प्लस 1, यहां पे पाई मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है। पाई स्क्वायर एलसीएम आ गया 4 टाइम्स पाई प्लस 1। पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे ध्यान दो, अपन ये सिर्फ आई की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। पाई स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई, राइट। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कीजिए एक बार। ठीक है, तो अपने हिसाब से ऑप्शन आ गया अपना सी आ गया, ठीक है। बट ऑप्शन बी आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपन ने लिमिट्स देख लेते हैं, कहीं लिमिट्स में ना गड़बड़ की हो। 2 पुट किया तो यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई, 1 पुट किया तो साइन 91, अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, बीच में माइनस आना चाहिए था। 1 पुट करेंगे ना तो साइन 91 4 बाय पाई स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो नीचे आ गया पाई स्क्वायर, आपने एलसीएम ले लिया 4 बाय पाई स्क्वायर, अंदर क्या बच गया पाई माइनस 1, ये आपका आ गया फाइनली। पाई स्क्वायर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दैट्स वाई ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। तो देख सकते हो छोटी मोटी गलतियां हो सकती है,
सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए होते हैं -1 करने के लिए, सारा क्वेश्चन कर लो फिर भी -1 हो सकता है, तो ध्यान से करना है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, तो बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर दिया है, और ध्यान रखना लिमिट्स किसकी है, एक्स की है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, कहां पे तोड़ोगे, जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट इंटीजर हो जाएगा। तो आपने ये चेक करना है बच्चों कि एक्स स्क्वायर कब इंटीजर होगा। क्या चेक करना है आपने कि एक्स स्क्वायर कब इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है यहां पर बच्चों, एक्स कहां से कहां तक दिया है, एक्स दिया है आपको 0 से लेकर 2.4 तक। x कहां से कहां तक दिया है, 0 से लेकर 2.4 तक। तो x स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा बताइए, बिल्कुल सिंपल है, x स्क्वायर हो जाएगा आपका 0 से लेकर 5.76 तक, राइट। 24 का स्क्वायर 576, बट 0.4 है तो 2 डिजिट के पीछे डेसिमल लग जाएगा। डन है। तो मतलब कि मेरा x स्क्वायर कहां से कहां तक है, 0 से 5.76 तक। तो मैं कहां पे तोड़ूंगा, जब x स्क्वायर एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। ध्यान है, क्लियर है। तो बेसिकली आपने तोड़ना कहां पर है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, वो कब इंटीजर होगा, आपने ये देखना है। आप ये नहीं देखना कि एक्स कब इंटीजर होगा, आपने क्या देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट कब इंटीजर होगा। अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको फिर पहले 0 से 1 तक लिया एक्स स्क्वायर को, फिर आपने एक्स स्क्वायर को कहां से कहां तक लिया, फिर आपने एक्स स्क्वायर को लिया 1 से 2 तक, राइट। फिर आपने एक्स स्क्वायर को लिया 2 से 3 तक, राइट। फिर आपने एक्स स्क्वायर को लिया 3 से 4 तक। तो ऐसे काफी सारे इंटीजर आएंगे बच्चों, और घबराने की जरूरत नहीं है, सोल्व तो करना ही है, ठीक है। फिर आपने एक्स स्क्वायर लिया 4 से 5 तक, राइट। यहां पे ज्यादा खुला लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, 4 से 5 तक। फिर हमने एक्स स्क्वायर लिया बच्चों 5 से लेकर 5.76 तक, 5 से लेकर 5.76 तक। डन। इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं है इसका। डन है ना। आपने देख लिया कि एक्स स्क्वायर कहां कहां पे इंटीजर हो रहा है, कहां कहां पर हो रहा है, 1 पे पहले आपने ये देख लिया कि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है, उसके बीच में जितने भी इंटीजर्स है वहां पे तोड़ दो। इसलिए 1 पे तोड़ दिया, 2 पे तोड़ दिया, 3 4 5, ठीक है। तो आपने 0 से 1 ले लिया, 1 से 2 ले लिया, 2 से 3 ले लिया, 3 से 4 ले लिया, 4 से 5 ले लिया, और 5 से 5.76 तक ले लिया। डन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली करना ही पड़ेगा आपको। तो अब इसके बाद क्या लिख लो, वैल्यू लिख लो, किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। 0 से 1 के बीच में जब एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। यहां पर क्या हो जाएगा, 1। यहां पर क्या हो जाएगा, 2। यहां पर क्या हो जाएगा, 3। यहां पर क्या हो जाएगा, 4। यहां पर क्या हो जाएगा, 5। तो आपने तोड़ा इसलिए है ताकि आपको किसकी वैल्यू मिल जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ठीक है। डन है बच्चों। तो यहां पर वैल्यू हो गई आपकी 0, यहां पर आ गई 0, यहां पर आ गई 1, यहां पर आ गई 2, यहां पर आ गई 3, यहां पर आ गई 4, यहां पर आ गई 5। वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या देखेंगे, लिमिट्स। लिमिट्स किसकी वैल्यू होती है, एक्स की, ये ध्यान रखिए बच्चों। तो x कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 है तो x हो गया 0 से 1, एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो x 1 से √2 तक। ऐसे ही यहां पर पहले आपने वैल्यू देख ली, फिर उसके बाद लिमिट्स देखोगे। तो x की वैल्यूज क्या देगी आपको, लिमिट देगी। तो यहां पर x कहां से कहां तक है, यहां पे 0 से 1 तक है, यहां पर 1 से √2 तक है, यहां पर √2 से √3 तक है, यहां पर √3 से 2 तक है, और यहां पर 2 से √5 तक है, और यहां पर √5 से √5.76 तक है, और √5.76 कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से लिमिट्स आ गई आपकी। लिमिट्स क्या आ गई, 0 to 1, लिमिट्स आ गई 0 to 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से 2, 2 से √5, एंड देन फिर √5 से √2.4 तक।
आपको साफ दिख रहा है, √6 नहीं आया क्योंकि √6 का स्क्वायर करते हो 6 आता। ठीक है, 6 क्या होता है 5.76 से बड़ा, राइट। चलिए, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या इंटीजर बन गया फिर। अब तो बिल्कुल सिंपल है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ही मिल गई। तो यहां पर क्या बचा, यहां पर तो जीरो ही बन गया था बच्चों। तो जीरो का ग्रेटेस्ट, सॉरी जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो आ गया यहां पर। यहां पर क्या बच गया, यहां पर 1 बच गया। यहां पर क्या बच गया, यहां पर आपका 2 बच गया। यहां पर 3 बच गया। यहां पर 4 बच गया। यहां पर 5 बच गया, राइट। अब बस आपने लिमिट्स लगानी है और कुछ नहीं। लिमिट्स क्या है, यहां पर 0 से 1, यहां पे 1 से √2, यहां पे √2 से √3, √3 से 2, 2 से √5। सर आपने तो इतने बड़े बोर्ड पे आराम से कर दिया, हम कॉपी पे कैसे करें, है ना। यही विचार आ रहा है ना, है ना। तो कॉपी को ऐसे टेढ़ा कर लो, या तो वर्टिकल में कर लो हॉरिजॉन्टल की जगह। ठीक है, टेढ़ा करके फिर डिविजन्स करके बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो हो गया, सो सिंपल। यहाँ पर एक्स ही आएगा, सब में इंटीग्रेशन एक्स ही आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एक्स बचेगा, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी 2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2x आएगा, x की जगह लिमिट्स पुट कर दी। यहाँ पर क्या आ गया, 3 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई ज्यादा ऑब्जर्वेशन की नहीं, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है ना, डन है, ये सारे आ गए। अब इन सबको क्या करना है, आपने ऐड करना है, राइट। लाइन मैंने ज्यादा लंबी खींच दी, यहीं पे ऐड हो जाते, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे ऐड कर लेंगे। तो ये बन गया आपका √2 - 1, ठीक है। ये क्या बन गया, 2 √3 - 2 √2, ये आ गया 3 × 2 = 6 -3 √3, ये आ गया 4 √5 - 8, ये आ गया 5 4 = 20 टू कैरी, यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, और ये आ गया 5 √5। डन। अब इन सबको ऐड करना है, और ऐड करना बिल्कुल इजी है। √2 किसके साइड ऐड होएगा, इसके साथ। तो √2 - 2 √2 कितना बन गया, ये √2 - 2 √2, माइनस √2 बचा, और यहां पर -1 बच गया, तो -1 - √2, √2 - 2 √2 - √2। फिर ये 2 √3 इसके साथ ऐड होगा, 2 √3 - 3 √3 कितना बच गया, -√3। ठीक है, फिर ये 6 - 8 के साथ कर लो, 6 - 8 कितना बच गया, -2। ऐसे प्रॉपरली कर लो। 4 √5 इसके साइड ऐड हुआ, -√5, और वहां पर 12 बच गया। सिंपल एडिशन भी डन। तो दिस इज इक्वल टू इतना आ गया पूरा इंटीग्रेशन, और ये कितना बन गया बच्चों, -√2 -√3 -√5, और ये -2 - 1 यहां से आया, -2 यहां से आया, -3 हो गया, -3 + 12 कितना हो गया, वो 9 बच गया, यहां पर बच गया 9। चेक कीजिएगा, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। डन है। ऐड करना भी कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी है। √2 वाला √2 से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, √3 वाला √3 से, √5 वाला √5 से। डन। अब बस आपने कंपेयर करना है, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डन है ना, ये फाइनल आ गया आपका। इसको कंपेयर किससे करना है, आपने कंपेयर करना है बच्चों, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 प्लस डेल्टा √5। तो आपको ये तो पता ही चल रहा है, बीटा गामा डेल्टा इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, -1। अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, बीटा गामा डेल्टा इन तीनों की वैल्यू -1 आ रही है, सबके साथ -√2 -√3 -√5, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास, आंसर लिख लेते हैं। अल्फा आ गया बच्चों 9 -1 -1 -1, दैट विल गिव यू 6। 6 इज योर फाइनल आंसर। चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल नहीं है।
23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि अंदर वाला कब इंटीजर होगा, उस पे बस आपने तोड़ लेना है। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स ट्राई आउट दिस वन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे बच्चों दो दे दिए इन्होंने, एक बार एक्स स्क्वायर दे दिया, एक बार एक्स स्क्वायर बाय 2 दे दिया, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ एक्स स्क्वायर था, ठीक है, तो उसको अपन ने ऐसे किया। अब इन्होंने एक्स स्क्वायर भी दे दिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 भी दे दिया, तो दोनों को अलग अलग कर लो। पहले इसको सोल्व कर लो, क्योंकि अलग अलग ही करना पड़ेगा, ये अलग तरीके से टूटेगा, ये अलग तरीके से टूटेगा, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा इंटीग्रेशन है। I1 I2 लिख देता हूं, ठीक है। दिस इज योर I1 एंड दिस इज योर I2। तो I1 क्या है बच्चों? I1 है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट dx, लिमिट्स है 0 से 3। अगेन बच्चों x कहां से कहां तक है? 0 से 3 तक है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, राइट। तो कैसे तोड़ोगे? जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा, जब एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा, जब एक्स स्क्वायर 2 से 3 होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो काफी सारे बन जाएंगे इसमें। तो जीरो से 3 दिया ना, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे देख लो। अब मैं सीधा ही लिख देता हूं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं एक बार। तो I1 क्या बन जाएगा अपना? ध्यान से देखिएगा, I1 क्या बन जाएगा? पहले क्या लोगे? जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा, 0 से 1 के बीच में वो 0 हो जाएगा, राइट। फिर एक्स स्क्वायर, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि अब आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जब 0 से 1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। ये मैं किसकी वैल्यू बोल रहा हूं? एक्स स्क्वायर की बोल रहा हूं। एक बार किसकी बोल रहा हूं? एक्स स्क्वायर की। जब एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 1 से 2 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 2 से 3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 3 से 4 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 4 to 5 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 5 to 6 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 6 to 7 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो गया। जब एक्स स्क्वायर 7 to 8 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 हो गया। और जब एक्स स्क्वायर 8 to 9 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 हो गया, राइट। 8 to 9। अब बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट्स क्या आएंगी? बिल्कुल सिंपल है, पहले आ गई 0 से 1, फिर 1 से √2, रूट लग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज बोल रहा था मैं। जब एक्स की वैल्यूज लिखोगे तो रूट लग जाएगा। फिर 0 से 1, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4, राइट। फिर √4 से √5, √5 से √6, √6 से √7, √7 से √8, और √8 से √9। √9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 लिख सकते हो। अगेन √4 को भी आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिट्स आ जाएगी। लिमिट्स पे बस क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा आपका। डन है। यहां पर आ गया 2, क्लियर। ये आपका I1 आ गया। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, इतना तोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा बच्चों? पहले पार्ट का तो 0 हो गया, दूसरे पार्ट में आ गया √2 - 1, तीसरा बन गया 2 टाइम्स √3 - √2। आप देखोगे सब में माइनस माइनस लग जाएगा, अगेन वैसे ही 2 - √3। ये आ गया 4 टाइम्स √5 - √2, √5 - 2, 5 टाइम्स √6 - √5, ठीक है। 6 टाइम्स √7 - √8, 7 टाइम्स √8 - √7, प्लस 8 टाइम्स 3 - √8। क्लियर है? चलिए
अब इसको सोल्व कर लेंगे। अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इजी है। √2 वाला √2 से होगा, √3 वाला √3 से होगा, √5 वाला √5 से होगा, सो ऑन। तो सिंपल है बच्चों, देखो क्या होगा। √2 -2√2 बन गया, 2√3 -3√3 -√3 बन गया, 4√5 -5√5 बन गया। तो सारे रूट के साथ माइनस लग जाएगा सोल्व करने के बाद। तो -√2 -√3 -√5 -√6 -√7 -√8। क्लियर है? सबके साथ ऐसे माइनस आ जाएगा सोल्व करोगे तो सिंपल है। अब आप कॉन्स्टेंट्स देख लो बस, कॉन्स्टेंट क्या क्या बचे। एक यहाँ पे -1 बच गया बिना रूट वाले, मतलब यहाँ पे -1 बचा, यहाँ पर 6 बचा था, यहाँ पर -8 बचा था, राइट। और कहाँ पर है बिना रूट वाला, यहाँ पर 24 बचा। चेक कीजिए, ये आगे बिना रूट वाले, यहाँ पर -1, यहाँ पर 6, यहाँ पर -8 और वहां पर 24। तो फाइनल आंसर क्या बन गया अपना, -√2 -√3 -√5 -√6 -√7 -√8। ये कितना बन गया बच्चों, 9। ये बन गया -3 + 21। तो ये तो आई है वैल्यू I1 की। डन है? क्लियर? चलिए I1 आ गया, फटाफट से I2 निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ही तोड़ना पड़ेगा इनको, लिमिट्स इनकी अलग अलग तरीके से टूटेगी। I2 में क्या अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x²/2 डॉट dx। अगेन x कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक है। तो अब यहां पे बच्चों x 0 से 3 तक है, राइट। तो x² कहां से कहां तक हो गया, 0 से 9 तक। तो x²/2 कहां से कहां तक होगा, 0 से 9। तो x²/2 हो जाएगा आपका 0 से 9/2 तक। अब 9/2 बोले तो 4.5 हो गया, राइट। डन है? अब हम सीधा तोड़ेंगे अगेन बच्चों, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही कैलकुलेशन करेंगे हम थोड़ी सी, ठीक है। तो I2 हम कैसे लिखेंगे, यहां पे आप ध्यान से देखो। तो x²/2 0 से 9/2 है, 9/2 बोले तो 4.5। तो कैसे लेंगे एक बार, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 9/2 तक। तो जब x²/2 किसकी वैल्यू, x²/2 की 0 से 1 होगी तो यहां पर 0 आ गया। फिर जब x²/2 1 से 2 होगा तो यहां पर 1 आ गया। फिर जब x²/2 2 से 3 होगा तो यहां पे 2 आ गया। फिर 3 से 4 होगा, यहां पे 3 आ गया। फिर 4 से 4.5 तक होगा तो यहां पर 4 आ गया। तो ये तो आपने वैल्यू लिख ली ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अब आपने वैल्यू किसकी लिखनी है, x की। किसकी लिखनी है, x की। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो फटाफट आप लिख के भी देख सकते हो आपने कैसे कैसे तोड़ा। मैं यहां पे लिख देता हूं फटाफट से। एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 है अपने पास। हमने कैसे लिया, एक बार x²/2 जब 0 से 1 होगा, जब 1 से 2 होगा, जब 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 4 से 4/2 सॉरी 9/2 होगा, ठीक है। 9/2 बोले तो 4.5 लिख लिया। उसके अकॉर्डिंग यहां पे 0, यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। अब यहां से हम x निकालने की कोशिश करेंगे। तो x क्या होगा, यहां पर x² क्या हो गया और फिर आपको x मिलेगा। तो अगर कंफ्यूजन भी होती है तो फटाफट लिख लो ताकि गलती ना हो। यहां पे 0 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 9 आ गया। अब यहां पे रूट नहीं लगेगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहां पे 6 आएगा, 6 आ गया, यहां पर 8 आ गया और यहां पर 8 आ गया और यहां पर 9 आ गया। डन। तो x की वैल्यूज कहां से कहां तक आ गई, x की वैल्यू आ गई 0 से √2 तक, रूट लगे √2 से 2 तक, फिर 2 से √6 तक, फिर √6 से √8 तक और फिर √8 से 3 तक, ऐसे आएगा ये। क्लियर है? ठीक है, तो तोड़ के ही देख लो, लिमिट्स प्रॉपरली चेक कर लो तो ही बेटर है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। इस तरीके से आपने लिमिट्स देख ली। अब लिमिट्स लगा देंगे, ठीक है ना।
आई होप ये क्लियर है कि लिमिट्स कैसे देखनी है। जैसे जैसे आपने तोड़ा उसके इंटरवल्स बनाकर आपने एक्स की वैल्यूज निकाल ली। एक्स की वैल्यूज क्या देंगी आपको? लिमिट्स देंगी। ये एक्स की वैल्यूज हो गई। डन है। लिमिट्स लिख दूं फिर मैं। लिमिट्स क्या हो गई यहां पर? 0 से √2 तक, यहां पर आ गया √2 से 2 तक, यहां पर आ गया 2 से √6 तक, यहां पर आ गया √6 से √8 तक, और यहां पर आ गया √8 से 3 तक। डन है ना? ऐसी होएगा। चलिए, तो 0 से 3 तक सारी कवर होगी। तो अपने I2 की वैल्यू आ गई बच्चों, ये तो 0 ही बन गया। यहां पर आ गया 2 माइनस √2, यहां पर आ गया 2 टाइम्स √6 माइनस 2, यहां पर आ गया 3 टाइम्स √8 माइनस √6। तो ऐसे टुकड़े बना के आपको देखना ही पड़ेगा बच्चों, प्रॉपरली अगर सोल्व करना है तो कोई गलती नहीं होगी इस केस में। ऐसे करोगे तो प्रॉपरली वैल्यूज देख ली, वहां से x² पता लग गया, फिर वहां से x भी पता लग गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों। अगेन फटाफट से सोल्व कर लिख लेते हैं पूरा। -√2 2√6 -4 प्लस 3√8 -3√6 प्लस 12 -4√8। ठीक है, तो √2 तो एक बार ही आ रहा है यहां पर, -√2 √6 और ये -√6 √8 और वो -√8। राइट, अब कांस्टेंट देख लो, 2 -4 -2 -2 गया, यहां पर बच गया 10 बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? I2 की। डन। I क्या होगा आपका? I1 प्लस I2। चेक कीजिएगा, यही आ रही है। ठीक है, I1 प्लस I2 निकाल लो। अब I1 ये था -√2 यहां पर भी है, तो ये बन जाएगा -2√2। डन। -√3 बट -√3 यहां पर नहीं है, तो यहां पर -√3 रहा। यहां पर -√5, यहां पर -√5 नहीं है, तो एक ही रहेगा। राइट, -√6 यहां पे है, तो ये बन गया -2√6। ठीक है, √7 यहां पे नहीं है, तो -√7, और √8 है तो -2√8 आ गया। यहां पर कांस्टेंट क्या है? यहां पर 21 है, और वहां पर क्या है? 10 है, तो कितना बन गया? ये +31, ये आ गया। √2 दोनों में था इसलिए 2 आ गया, √6 भी दोनों में, √8 भी दोनों में, बाकियों में सिर्फ एक एक रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्रॉपरली ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों इस क्वेश्चन को, कोई और वे नहीं है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करना है? a प्लस b√2। a तो अपना 31 हो गया, प्लस b√2, a प्लस b√2 -√3 -√5, तो ये तो दिया ही हुआ है, और फिर क्या दिया है? प्लस c √6 -√7। ठीक है, √8 नहीं दिया इन्होंने, √8 अपना कैंसिल होना चाहिए था क्या? चेक कीजिए, -√3 -√5 प्लस c √6 -√7, √8 कैंसिल हो गया, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, -2√8, ये अपना a आ गया। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक, ठीक है, तो हाँ, इसमें ये कर सकते हैं अपन, √8 को क्या लिख ले? 2√2 लिख लो या तो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो √2 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो √8 को क्या लिख लो आप? 2√2, तो ये बन जाएगा 4√2, सॉरी -4√2, -4√2 इसके साथ ऐड होके हो जाएगा 6√2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 और ये 2 -6, तो b की वैल्यू -6 हो जाएगी, ये कंपेयर कर लेना आप। तो फाइनली क्या बनेगा बच्चों? a किस किस की वैल्यू चाहिए थी अपने को? a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए। राइट, तो a की जगह पे क्या आ गया बच्चों? ध्यान दीजिए, a की जगह पे 31 आ गया, b की जगह पे क्या आएगा बच्चों? -4 -2, तो -6 आएगा b की जगह पे। b की जगह पे -6 और c की जगह पे -2, तो ये कितना बन गया? 23। चेक कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे √8 नहीं दिया था, तो √8 को आप √2 की फॉर्म में लिख लो, 2√2 लिख लो उसको, उससे आ जाएगी b की वैल्यू। चलिए
आगे बढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो ही बात बनेगी। चले, तोड़ना कैसे, आई होप ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 24 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स चेक आउट दिस वन। अब इसमें दो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया इन्होंने। तो एक बाहर है एक अंदर है, तो पहले आप क्या करोगे, अंदर वाले पे टैग करेंगे। ऑब्वियस बात है, जैसे मोड में किया था, मोड में ही पहले अंदर वाले मोड पे टैग करते थे, इसमें ही पहले आप अंदर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर पे टैग करोगे। तो अंदर क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर दिया, तो मतलब एक्स स्क्वायर दिया है। एक्स आपका कहां से कहां तक है, एक्स आपका 0 से √π/2 तक है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से π/2 तक। π/2 बोले तो कितना हो गया, अगेन 3.14/2, डेट विल गिव यू 1.57। तो एक्स स्क्वायर सिर्फ 0 से π/2 तक है, तो आप कहां पे तोड़ोगे, एक्स स्क्वायर जब 0 से 1 होगा और फिर 1 से π/2 तक होगा, सिंपल। ठीक है, तो दो इंटरवल्स पे टूटेगा यहां पर। एक्स स्क्वायर जब आपका 0 से 1 होगा और फिर जब 1 से π/2 तक होगा। π/2 कितना होता है, 1.57 ही होता है। ठीक है, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां पर तो 0 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया और यहां पर हो गया 1। और x की वैल्यूज क्या आएंगी, यहां पर x हो जाएगा 0 से 1 और x हो जाएगा 1 से √π/2 तक। 0 से 1 और 1 से √π/2 तक, मतलब लिमिट कहां पे टूटेगी, अगेन 1 पे। राइट, ये लिमिट्स हो गई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बना अपने पास, इंटीग्रेशन बन गया 0 से 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो गया, ये बन गया आपका 0, तो 0 माइनस कोस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट dx। यहां पर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन गया, 1 माइनस कोस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट dx। ठीक है, लिमिट्स क्या है, अगेन 0 to 1 और फिर 1 से √π/2 तक। ठीक है, चेक कीजिएगा, डन है। चलिए ठीक है, ये आ गया अपना। आई होप कोई डाउट नहीं है। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज का यूज होगा बच्चों। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, देख लीजिए। एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। ये किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दूसरी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। आई बोले तो इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में से इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये बन जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज का हम यहां पर यूज कर लेते हैं। डन है, क्लियर। तो यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोस एक्स बचेगा। तो 0 तो चला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोस एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोस एक्स को आप लिख दोगे -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस एक्स। डन है, क्या लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोस एक्स को, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस एक्स। लिमिट से 0 to 1। डन, अब वहां पर आ जाओ। यहां पर क्या दिया है,
यहां पर है 1 माइनस कोसेक्स है, तो आप क्या करो, पहले तो 1 बाहर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर से, पहले तो आपने 1 को क्या किया, बाहर निकाल लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोसेक्स, डन। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोसेक्स को क्या लिख दोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कोसेक्स को लिख दोगे -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेक्स। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसेक्स, माइनस आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रेशन से, ठीक है, ये बच गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, वो क्या होता है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और दूसरी क्या है अपने पास, दूसरी में इंटीजर बाहर निकाल सकते हो। तो दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का हमने यहां पर यूज किया है। अब इसके बाद तो सोल्व करना बिल्कुल इजी है बच्चों। अब 0 से 1 के बीच में देखो, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, ये कोसेक्स का ग्राफ होता है 0 से π/2 के बीच में, किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। लिमिट्स क्या है, 0 से, सारी लिमिट्स ही देख लो, लिमिट्स 0 से √π/2 तक है, तो 0 से √π/2 तक, √π/2 तो यहां पे कहीं पे होगा, राइट, बीच में ही होगा √π/2, ठीक है। तो 0 से √π के बीच में जो कोसेक्स है बच्चों, वो किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। तो बस ये कोसेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट डराने के लिए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू तो सिर्फ क्या बन जाएगी, 0। समझ में आ गया, डन है। लिमिट्स क्या दी है आपको, 0 से √π/2 तक दी है, इतनी दी है ना, टोटल लिमिट्स देख लो, टोटली देख लो, इसमें तो कोसेक्स के लिए तो टोटल लिमिट्स ही देख लो, 0 से √π/2 तक दी है, ये 0 से π/2 का ग्राफ है कोसेक्स का, जो कि 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, खटैक खत्म। ये तो ये भी 0 और ये भी 0, डन, ठीक है। बट सॉल्व आपको प्रॉपरली करके देखना पड़ेगा, कहीं पे 1 तो नहीं बच रहा, कहीं पे वो, ठीक है, ये नहीं है कि फटाफट से आप 0 कर दो, डन। तो इसकी वैल्यू तो फटाफट से 0 आ गई, यहां पर सिर्फ क्या बचा बच्चों, यहां पर सिर्फ -1 बचा, डन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर क्या आंसर आ गया, इक्वल टू -1। चेक कीजिए, मोड इसलिए लगा हुआ है, मोड लगाया हुआ है ना यहां पर, तो फाइनल आंसर क्या है आपका, -1 + 0 डेट विल बी -1, और -1 का मोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चले आगे, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो क्वेश्चन को, बड़े प्यार से सोल्व होगा, डन। चलिए, ठीक है, सिंपल है बच्चों, पहले तो अंदर वाला तो आपको खोलना ही पड़ेगा, फिर ही आप बाहर वाला सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अंदर वाला खोल लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज लगा दी, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर कोसेक्स को 0 कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स ट्राई आउट। प्रॉपर वे में सोल्व करो, आराम से सोल्व होगा, स्टेप बाय स्टेप। चलिए ये वाला देखते हैं अब, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलिए ये वाला देखते हैं आप। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, आपने उस पे तोड़ना है जब अंदर वाला जो फंक्शन है वो इंटीजर हो जाए, यही बोला था ना मैंने। आपने उन लिमिट्स पे तोड़ना है, किन लिमिट्स पर, जिसमें अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला, वो कब क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, वो क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि ये कब इंटीजर होगा, राइट। तो लिमिट्स दी है 0 से 9 तक दी है, लिमिट्स क्या दी है 0 से 9, तो ये तो साफ दिख रहा है 0 कब होगा, x = 0 पे तो 0 ही होगा, x = 0 पे तो ये 0 ही होगा। फिर आपने क्या देखना है कि ये 1 कब होगा, क्या देखना आपने कि ये 1 कब होगा, राइट। क्या चेक करोगे, 0 तो हमें पता ही है, x = 0 पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि 10x दिया हुआ है। फिर आप चेक करोगे कि ये 1 कब होगा, ये चीज क्लियर हुई। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये 1 कब होगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, इंटीजर पे तोड़ना है,
कि जब ये 1 होगा तब टूटेगा, जब ये 2 होगा तब टूटेगा, जब ये 3 होगा तब टूटेगा, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला फंक्शन कब इंटीजर होता है हमने वहां पर तोड़ना होता है, राइट। तो अब देखेंगे ये 1 कब होगा। 1 बोले तो इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, x प्लस 1 उधर चला गया, तो आप देख सकते हो 1 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। तो मतलब कि 0 से लेकर 1/9 तक, 0 से लेकर 1/9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से लेकर 1/9 तक इसकी वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब 2 देख लो कब होगा। टू कब होगा, ये रूट 10x, फटाफट से देख लो। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी 4, तो ये बन गया बच्चों 10x इज इक्वल टू 4x प्लस 4, डेट विल गिव यू 6x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3। तो मतलब कि x 1/9 से लेकर 2/3 तक, 1/9 से लेकर 2/3 तक, इसकी वैल्यू 1 से 2 तक होगी। क्या होगी 1 से 2 तक, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। समझ गए बात। अब 3 देख लो फटाफट से। एंड आई एम श्योर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बना होता है तो अपने पास ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको 3 देख लेते हैं। 3 कब होगा, ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, एंड आई होप यहीं पे अपना काम बन जाएगा। 9 10x इज इक्वल टू 9x प्लस 9, 9x आपका इधर आ गया, x इज इक्वल टू 9। तो जब x 9 होगा तो ये 3 होगा, और लिमिट देखो अपर लिमिट 9 दी है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 9 तक ही देखना है पापा ने, क्योंकि अपर लिमिट 9 तक दी है। तो कहने का मतलब जब 0 से लेकर 1/9 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 1/9 से 2/3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। 2/3 से 9 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। डन है, क्लियर है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे क्या बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकती? ऐसे नहीं हो सकती कि ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ जाए, मतलब कि पहले बढ़ रहा हो फिर कम हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग, मतलब कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी का मतलब कि ये 1 होएगा, फिर 1 के बाद 2 ही होएगा, 2 के बाद फिर 3 होएगा, 3 के बाद 4 होएगा, 4 के बाद 5 होएगा, बढ़ती रहेगी इसकी वैल्यू। तो आपने देख लिया कि 0 तो 0 पे है, 1 इस पे है, 2 इस पे है, 3 इस पे है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो गया। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट, डन है ना। चलिए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जब 0 से लेकर 1/9 तक होगा, जब 0 से लेकर 1/9 तक होगा, तो ये जो रूट है, रूट कहां से कहां तक होगा? रूट होगा आपका 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? 0 आ गया। डन। फिर जब आपका 1/9 से 2/3 तक होगा, 1/9 से 2/3 तक होगा, 1/9 से 2/3 तक, तो रूट देखो कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 2 तक, इंक्रीजिंग है 1 से 2 तक। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, ठीक है। फिर आपने लिया बच्चों 2/3 से 9 तक, 2/3 से 9 तक, 2/3 से 9 तक रूट कहां से कहां तक जा रहा है? 2 से 3 तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 2 हो गया। डन। तो बेसिकली अपन ने ये चेक किया कि अंदर वाला फंक्शन कब इंटीजर हो रहा है। इंटीजर बोले तो कब वो 1 हो रहा है, कब वो 2 हो रहा है, कब वो 3 हो रहा है। डन, सिंपल क्वेश्चन। तो इसका इंटीजर वैल्यू 0, यहां पर क्या आ गया बच्चों? 2/3 माइनस 1/9, यहां पर क्या आ गया? 2 टाइम्स 9 माइनस 2/3। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व कर लें, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। कितना बन गया ये अपना? 6 - 1 डेट विल गिव यू 5/9, ठीक है। 6 - 1 आएगा ना, हाँ, 6 - 1 डेट विल गिव यू 5/9। यहां पर क्या आ गया बच्चों? 2 टाइम्स, ये बनेगा 9 3 जा 27, 27 में 2 गया 25/3, ठीक है। फिर प्रॉपर एलसीएम लेंगे, ये 50 बनेगा, बट यहां पे अगेन एलसीएम लोगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा, तो 50 में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 150 आ गया बाय 9। तो फाइनली आंसर आ गया आपका 155/9।
चेक कीजिएगा, ठीक है। बट ये तो इंटीजर आना चाहिए था भाई, क्या गड़बड़ होगी। अच्छा यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अपन ने सिर्फ इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लिया है, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 155। डन है बच्चों, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 155, ठीक है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था वैसे, बस ये ऑब्जर्व करना था आपने कि कब वो 1 होगा, कब वो 2 होगा, कब वो 3 होगा, उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होंगे। आपने क्या चेक करना होता है कि अंदर वाला फंक्शन कब इंटीजर बन रहा है, उस लिमिट पर आप तोड़ोगे जिस लिमिट पर वो इंटीजर बन रहा है, ठीक है। 24 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको। अब इस क्वेश्चन को बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिंपल है, देखो यहां पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या दिया है, एक्स क्यूब, और यहां पर एक्स स्क्वायर दिया है, तो कुछ आ रहा है दिमाग में। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स क्यूब दिया है और यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको साफ पता है बच्चों एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन से भी आप सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से इजी हो जाएगा। अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर देखो एक्स स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है, सॉरी एक्स क्यूब है। आप क्या करो, एक्स क्यूब को टी ले लो तो सिर्फ टी बच जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसको सोल्व करना फिर और भी इजी हो जाएगा। यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां पर ये लिखा हुआ है, इसलिए कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नहीं लिखा होता तो नहीं कर पाते। चलिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, एक्स क्यूब को टी ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, आई होप अब ये क्लियर है, क्योंकि साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन किया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर dx क्या आ गया, dt बाय 3, राइट। एक्स स्क्वायर dx क्या आ गया आपका, dt बाय 3। तो इंटीग्रेशन देखो अब क्या बन जाएगा, i क्या बन गया, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह तो क्या आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर dx की जगह आ गया आपका dt बाई 3, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगा, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर t, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर t, डन। तो क्या बन गया फिर आपका इंटीग्रेशन, दिस विल बी e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर t डॉट dt बाई 3, 1/3 में बाहर ले लेता हूं। अगेन अब सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, लिमिट्स चेंज करना मत भूलिएगा। ठीक है, लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स क्या, -1 से 1 है, सेम ही रहेगी यहाँ पे। तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी है, -1 पुट किया तब भी टी -1 आएगा, 1 पुट किया तब भी टी -1 रहेगा। तो अगर यहाँ पे भूल भी जाओ तो आपके लिए बोनस है यहाँ पर, ठीक है। बट कभी भी भूलना नहीं है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन करोगे, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो लिमिट्स को चेंज करना नहीं भूलना है। अब ये तो सिंपल है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर टी है, अंदर तो सिर्फ टी है, तो -1 से 1 में कहाँ पे तोड़ोगे, 0 पे, जब टी इंटीजर होगा, ठीक है। तो कैसे लेंगे फिर अपन, पहले हम लेंगे -1 से 0, 1/3 टाइम्स -1 से 0, -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, तो ये बन गया e की पावर -1, -1 से 0 e की पावर -1 डॉट dx, 1/3 साथ में ले लेना, भूल मत जाना। फिर आपने लिया 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचा e की पावर 0, और e की पावर 0 मतलब बोले तो 1 बन गया वो। डन है बच्चों, क्लियर, ठीक है ना। e की पावर -1 ये तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल तो नहीं है, वैल्यू ही है, ये तो ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हो, ये बन जाएगा 1/3e, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट्स पुट करी 0 -1, माइनस ऑफ -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो 1 आ गया, ठीक है ना। यहां पर देख लो, यहां पर भी 1/3 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे 1 आ गया, तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। एलसीएम लोगे तो क्या आ गया, e + 1, 1 + e
बाय 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन सी। चेक कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था ये, मुश्किल नहीं है ये, और ये तो छोटा भी था, कैलकुलेटिव भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, डन है ना? तो ये 21 में आया था, बिल्कुल ऐसा सा क्वेश्चन आया है अब 23 में, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लो, उसको बस थोड़ा सा और चेंज कर दिया। ठीक है, 21 में इजी सा दिख रहा है, 23 में थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। अब बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिए, एक एक्स क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक एक्स का भी दे दिया इन्होंने। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बच्चों, लिमिट्स देखो कहां से कहां तक दिया है, लिमिट्स दी है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बस। ठीक है, डन है। इसको मैं आई ले लेता हूं, पहले हम आई की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाहर लिखा हुआ है। बाहर क्या लिखा हुआ है? ये वाली चीज 3 टाइम्स ई माइनस 1 अपॉन ई, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो आई विल बी इक्वल टू ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर, ये तो 1 नहीं हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 से 2 के बीच में 1 नहीं होता है, तो ये तो आपका 1 नहीं हो गया, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब। तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आ गया ना? वही सेम चीज है, एक्स क्यूब को क्या ले लेंगे? टी ले लेंगे, लिमिट से 1 से 2 तक। ठीक है, तो अगेन एक्स क्यूब को आपने टी लिया क्योंकि साथ में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx क्या आ गया आपका? dt बाय 3, राइट? तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू e की पावर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर dx तो आपका बन गया dt बाई 3, और ये क्या बन गया? ये बन गया e की पावर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t। इस पूरे को t मत लिख देना, t ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा, ठीक है, गलती मत कर देना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका? दिस विल बी इक्वल टू e की पावर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर t डॉट dt, और 1/3 में बाहर लिख लेता हूं। लिमिट्स चेंज कर लो अब। ठीक है, लिमिट्स क्या आएंगी यहां पर? जब x 1 है तो t 1 होगा, और जब x 2 है तो t 8 हो जाएगा, तो लिमिट्स आएगी बच्चों 1 से 8 तक। चेक कीजिए। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पे तो काफी बार टूटेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर t है, तो कहां कहां पे टूटेगा? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ठीक है, चलिए तो क्या बनेगा यहां पर? ध्यान से देखिएगा अब फटाफट से। आई क्या बन गया? आई विल बी इक्वल टू 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, फटाफट से देखिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपका 1 से 8 है, तो आपने पहले 1 से 2 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, तो ये बन जाएगा e की पावर 2, राइट? e की पावर 2। फिर आपने 2 से 3 लिया, तो 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर 3। तो ऐसे चलते चलते फिर आएगा e की पावर 4 आएगा, फिर e की पावर 5 आएगा, ऐसे चलते चलते लास्ट में कितनी पावर आएगी बच्चों? 7 से 8 के बीच में 7 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लास्ट में पावर आ जाएगी 8 आ जाएगी, e की पावर 6 डॉट dt, e की पावर 7 डॉट dt, और लास्ट में पावर आ जाएगी e की पावर नहीं 8 नहीं, हाँ 8 आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा, 7 में 1 ऐड होगा, ये आ गया। ठीक है, इंटू 1/3 मैंने बाहर निकाल लिया, उसको 1/3 को बाहर ही रख लो। ठीक है, अब सब में ये तो कांस्टेंट ही है, ये बाहर आ जाएंगे, 1 का इंटीग्रेशन t बचेगा, t बचेगा, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे लिमिट क्या है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4,
4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। सब में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा? 1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा आपके पास? 1/3 टाइम्स ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 5 प्लस ई की पावर 6 प्लस ई की पावर 7 प्लस ई की पावर 8। और ये क्या है? ये जीपी है। क्या है ये? जीपी है। तो इसको आप, इसमें आप क्या लगा दो फिर? जीपी का फॉर्मूला। कौन सी सीरीज है ये? जीपी। यही बनेगी। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ई स्क्वायर, कॉमन रेशो क्या है? ई। तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ठीक है। ए क्या होगी आपकी फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? ई स्क्वायर। आर क्या है यहां पर? ई। आर क्या है? ई। टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है। पावर ध्यान रखना 2 से 8 तक जा रही है, तो टर्म्स 8 नहीं होगी, 7 होगी। पावर 1 से 8 तक जाती तब 8 होती। तो टर्म्स है 7, ई की पावर 7 माइनस 1 बाई ई माइनस 1। डन? क्लियर है? यहां पे हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। ये आ गई अपनी आई की वैल्यू। अब इस आई को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ये आ गया अपना आई की वैल्यू। किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स ई माइनस 1 बाय ई से। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी बच्चों 3 टाइम्स ई माइनस 1 बाय ई इंटू ई स्क्वायर बाय 3 इंटू ई की पावर 7 माइनस 1 बाई ई माइनस 1। तो आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें कैंसिल ही हो रही है। 3 से 3 कैंसिल, ई माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा ई स्क्वायर। तो क्या बन गया अपने पास? ई स्क्वायर इंटू ई की पावर 7 माइनस 1, डेट विल गिव यू ई की पावर 9 माइनस ई स्क्वायर। चेक कीजिएगा, ई स्क्वायर बच रहा है क्या वहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे ई स्क्वायर था, मैंने ई क्यूब लिख दिया। ई स्क्वायर नहीं बचेगा, ई बचेगा, राइट? यहां पे ई स्क्वायर था तो एक ई कैंसिल होगा, ई बचेगा, तो ये बन जाएगा ई की पावर 8 माइनस ई। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन बी। ठीक है, चेक कीजिए। डन है? तो सिंपल था ये भी क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस एंड में जाके जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है। कई बार बच्चों को ये नहीं दिखता कि जीपी लगानी है, कि इंटीग्रेशन में बीच में जीपी आ गई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलें आगे। सिंपल है क्वेश्चन तो। एक्स क्यूब को टी लिया, ये आ गया, फिर स्प्लिट कर दिया, आंसर आ गया, जीपी लगा के फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया सम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 में आया था ये वाला भी। लेट्स ट्राई आउट नेक्स्ट वन। ये वाला देखेंगे। अब ये भी सिंपल ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स दिया है, बस इसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेटिव कैलकुलेशन है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ध्यान से देखिए, थोड़ी सी बस ऑब्जर्वेशन है इसमें, बाकी हो जाएगा। 0 to 5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया, तो कहां पे तोड़ोगे? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, राइट? तो पहले तो आपने 0 से 1 लिया, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 हो गया, तो ये बन गया ई की पावर एक्स बाय ई की पावर एक्स, यही बचेगा। डन। फिर आपने क्या लिया बच्चों? 1 से 2 लिया, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों x प्लस 1 बाय ई की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब ब्यूटी देखना मैथ्स की तुम लोग। ठीक है, तो पहले अपन ने 0 से 1 लिया, फिर 1 से 2 लिया, फिर 2 से 3 लिया, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 2 हो जाएगा, तो ये बन गया x प्लस 2 अपॉन ई की पावर x माइनस 2 डॉट dx, राइट? ब्यूटी देखना अब तुम, 3 से 4 लिया, 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 3 अपॉन ई की पावर x माइनस 3 डॉट dx। फिर अपन ने 4 से 5 लिया, ये लास्ट इंटीग्रेशन है अपना, 4 से 5 लिया,
तो ये बन जाएगा बच्चों x+4 अपॉन e की पावर x-4। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर है। ठीक है, अब ब्यूटी देखना, ये सारे इंटीग्रल्स को मैं एक ही इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। कैसे करेंगे ज्वाइन वो देखो अब। ठीक है, करने को तो अब इसको सीधा इंटीग्रेट आप नहीं कर पाओगे, है ना, या तो आप इसको स्प्लिट करो, फिर बाय पार्ट्स भी लगेगा एंड सो ऑन। यही ट्रिक है। देखो इसको कैसे कर सकते हो, इसको पहले आपने स्प्लिट किया, राइट। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये बन गया e की पावर 1 माइनस एक्स प्लस e की पावर 1 माइनस एक्स। स्प्लिट कर दिया, ये वाला तो इंटीग्रेट हो गया, e की पावर समथिंग ही रहेगा, x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो गया। यहां पर क्या लगाओगे, बाय पार्ट्स। ऐसे इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, तो ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसी को करने का एक दूसरा तरीका क्या है, ये सारे इंटीग्रेशन जो है 5 के 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, राइट, ये सारे एक ही इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना ब्यूटी तुम लोग। अब यहां पर आप x-1 को t ले लो। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे e की पावर t आ जाएगा, यहां पे e की पावर x है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, सब में e की पावर में बस वेरिएबल रह जाएगा। यहां पर क्या करोगे, x-2 को आप यहां पर x-2 को पुट कर लो, यहां पर x-3 को, यहां पर x-4 को। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे बच्चों, यहां पर x-1 को t ले लो, यहां पर x-2 को y ले लो, यहां पर x-3 को z ले लो, और यहां पर x-4 को p ले लो, k ले लो, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उससे होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, x-1 यहां पे t हो गया, यहां पर y हो गया, यहां पर z ले लिया हमने, x-3 को, x-4 को p ले लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो अब क्या बनेंगे, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाई e की पावर x। ये तो ऐसा का ऐसे ही ले लिया। ठीक है, इसमें देखो क्या हो जाएगा, अब e की पावर x-1 को आपने t लिया, तो ये क्या बन गया बच्चों, e की पावर t, dx की जगह क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, राइट, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0। अब x+1 को क्या लिखोगे, x-1 t है, तो x की जगह पे क्या आ गया, t+1, x की जगह पे क्या आ गया, t+1, तो यहां पे t+1 लिखा, t+1 + 1 t+2, सिंपल। क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई। यहां पे देख लो, अब यहां पे भी क्या बन गया, नीचे क्या आ गया, e की पावर y, ऊपर क्या आ जाएगा, x की जगह y+2 लिखा, तो ऊपर क्या आ गया, y+4, और dx की जगह dy बन गया। यहां पर देख लो, e की पावर z डॉट dz, और ये बन गया z+6, और यहां पर क्या आ गया, e की पावर p डॉट dp, और ये बन गया p+8। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर सब में देखो सेम आ गया, वेरिएबल अपन चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट इंटीग्रेशन तो तभी ज्वाइन होंगे जब लिमिट्स भी सेम होंगी, तो ब्यूटी देखो लिमिट्स भी सेम है। यहां पर क्या है, 0 to 1, यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, 1 पुट किया तो 1 - 1 0, 2 पुट किया तो 1, यहां पे देख लो 2 पुट किया तो 0, 3 पुट किया तो 1, यहां पे देख लो 3 पुट किया तो 0, 4 पुट किया तो 1 0 1, आ गई, लिमिट्स भी सेम आ गई। तो ये ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि पांचों के पांचों इंटीग्रेशन एक ही इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, डन है। अब वेरिएबल चेंज कर सकता हूं मैं, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। ठीक है, क्योंकि ये तो एक तरीके से डमी वेरिएबल ही है, लिमिट्स पुट ही करके आंसर आता है, तो t की जगह यहां पे मैं x लिख सकता हूं, यहां पर भी मैं x लिख सकता हूं। तो इससे क्या हुआ बच्चों, एक तो डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, लिमिट्स भी सेम हो गई, तो अब आप 5 के 5 इंटीग्रेशन को ऐड कर सकते हो। ऐड करने से वो एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एक इंटीग्रेशन बन गया तो उसको सोल्व करना इजी हो जाएगा। डन। तो फाइनली क्या बन गया बच्चों, ये नीचे तो e की पावर x आ गया, ऊपर ये न्यूमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, न्यूमिनेटर्स ऐड होके क्या बन जाएगा, फिर कितने x है यहां पर, 1 2 3 4 5, तो ऊपर आ गया आपका 5x प्लस 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो ये बन गया +20 डॉट dx। 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये बन गया x + 4 बाई e की पावर x डॉट dx। ठीक है, फिर e की पावर x को ऊपर ले जाओ, फिर आप यहां पर बाय पार्ट्स लगा दो। ठीक है, x + 4
ई की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। अब क्या होगा, अब सिर्फ एक बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। डन। लिमिट्स क्या आ गई, 0 to 1 है सबकी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन में। इसको भी मैं इजी नहीं बोलूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चन है, राइट। चलिए, आई होप क्लियर है ये, डन है ना। सब्स्टिट्यूशन से क्या फायदा हुआ बच्चों, सारे इंटीग्रेशन एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होके अपने पास ये बच जाएगा। उससे बस फायदा ये होगा कि आपको एक ही बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। डन है। अब इसको फटाफट से बच्चों सोल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अपने पास आई क्या आ गया, आई क्या आ गया अपने पास, 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x प्लस 4 टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स। अब यहां पर अपन बाय पार्ट्स लगाएंगे। बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, इस पूरे को फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, एक्स का कोएफिशिएंट भी डिवाइड होगा। फिर माइनस इंटीग्रेंट ऑफ सेकंड और पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन 1 नहीं है। डन है, डॉट dx। ये आ गया, 5 मैंने बाहर ले लिया। लिमिट्स क्या है, वही 0 to 1। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, ये 5 टाइम्स, ये बन जाएगा बच्चों माइनस ऑफ एक्स प्लस 4 बाई की पावर x, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन ई की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो फिर से माइनस लग जाएगा, माइनस 1 बाई की पावर x। ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करोगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, 0 to 1। अब लिमिट्स पुट कर दें, 1 को पुट किया तो ये बन गया बच्चों 5 बाई ई माइनस 1 बाई ई, राइट। 0 पुट करोगे तो 0 पे 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 1 होता है, 0 पुट किया तो ऊपर आ गया माइनस 4, तो लोअर लिमिट में ये हो जाएगा प्लस 4। 0 पुट किया, ये बन गया 1, ये बन जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली क्या बन गया, ये माइनस 5 बाई माइनस 1 बाई, ये बन गया माइनस 6 बाई ई प्लस 5। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 6 5 जा 30 ई की पावर माइनस 1 प्लस 25। किससे कंपेयर करना है आपने, अल्फा ई की पावर माइनस 1 प्लस बीटा से, अल्फा ई की पावर माइनस 1 प्लस बीटा से। तो आप देख सकते हो अल्फा माइनस 30 आ गया, बीटा 25 आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको ये दिया हुआ है 5 अल्फा प्लस 6 बीटा, ये है, चेक कर लेते हैं अपना वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अल्फा कितना आ गया माइनस 30, बीटा आ गया अपना 25। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 अल्फा प्लस 6 बीटा 0 है, तो ये मैच हो रहा है अपना, देख लेते हैं। ये 0 होना चाहिए, तो ये बन गया माइनस 150 प्लस, हाँ 0 हो रहा है, तो ये तो वेरीफाइड हो गया अपना, हेंस वेरीफाइड। ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की, डेट विल गिव यू 25, राइट। क्योंकि अल्फा है अपना माइनस 30 प्लस 25 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो फाइनल आंसर आ गया आपका 25। डन है, क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों। ट्वेंटी 25 इज योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहां पर अपना, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन पार्ट ये वाला था, सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन करके सारे इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है, ये डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहां पर हम सोल्व कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है ना। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे अब, ये लिमिट से रिलेटेड है।
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उस लिमिट से आपके पास यहाँ पे देखो अननोन a है, तो लिमिट से a की वैल्यू निकलेगी, फिर आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, LHL इक्वल टू RHL, यही मतलब है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब LHL इज इक्वल टू RHL। LHL बोले तो -1 से छोटा, RHL बोले तो -1 से आपने बड़ा लेना है, ठीक है। तो LHL क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1 से छोटा, -1 से छोटा, राइट। -1 से छोटा। तो अब ध्यान से देखो, जब आप -1 से छोटा लोगे बच्चों, -1 से छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2। उसके पीछे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर लेस देन उसके पीछे वाला इंटीजर। तो -1 से छोटे वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट। -1 से क्या लेना है आपने, छोटा लेना है, ठीक है। तो -1 से छोटे वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, a टाइम्स साइन ऑफ, यहां पर क्या पुट किया आपने, -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया, -2। तो 2 कैंसिल, यहां पर बचेगा आपके पास -π। आई होप ये क्लियर है, डन है। यहां पर इसको कैसे लिख लो बच्चों, ये जो पार्ट है ये हम पे सिंपली देख लो, चाहे -1 से छोटा है, -1 से छोटा आप कुछ भी ले लो, -1.03 ले लो, चाहे उसमें क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं, ऐड। इसको थोड़ा चाहिए और बड़ा कर लो, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। -1 से छोटा चाहिए ना, तो 2.2 में से 1.57 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। डन है, क्लियर। -1 से छोटा, -1 से छोटा आप कुछ भी ले लो, -1.03 ले लो, चाहे यहां पर पुट किया, ठीक है। सॉरी ये प्लस होएगा ना, -x कर रहा है, सॉरी वो प्लस होएगा, प्लस होके यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्या हो रहा है यहां पर, -1 से छोटा मतलब उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, -1 से छोटा मतलब -1 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो गया, 2 कैंसिल, यहां पे -π आ गया, ठीक है। -1 से छोटा मतलब -1 पॉइंट समथिंग, बट यहां पे -x है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे 3 आ गया। डन है, साइन पाई 0 हो गया तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ये आपका LHL आ गया। अब LHL को किससे इक्वेट करोगे, RHL से। LHL को किससे इक्वेट करना है अपने, RHL से। RHL की वैल्यू देख लो क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस। अब -1 प्लस मतलब -1 से आगे, -1 प्लस का मतलब क्या हुआ, -0 पॉइंट समथिंग, राइट, -0 पॉइंट समथिंग, और -0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 उसके पीछे, राइट, ये -1 ये 0। अब -1 से हम आगे जा रहे हैं, -1 से हम आगे जा रहे हैं, -1 से आगे गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, पीछे वाला इंटीजर। तो यहां पर -1 पुट किया तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया साइन ऑफ -π/2। क्लियर, -1 बन गया ना ये, -π/2 प्लस। अब -1 से आगे मतलब -0 पॉइंट समथिंग, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। समझ आ रहा है ना चीजें, क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 आ गया। अब साइन π/2 कितना होता है बच्चों, -π/2 है, यहाँ पे -1 हो गया तो ये आ गया बच्चों -a+2। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेट कर दो। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्टेंस में यही होता है LHL इक्वल टू RHL। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये इसलिए दिया है a निकालने के लिए दिया है, किस लिए दिया है वो, a निकालने के लिए। तो LHL आपकी 3 आ गई, 3 इज इक्वल टू -a+2। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a इधर चला गया, 2 -3 तो a आ गया आपका -1। चेक कीजिएगा, डन, यहां से आपका a आ गया, a आ गया, फिर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता दूं,
-1 से छोटा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो गया, 2 कैंसिल, यहाँ पे -5 बचा। ठीक है, -1 से छोटा मतलब -1 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे -x हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों 2 + 1 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया। क्लियर? फिर -1 से आगे, -1 से आगे मतलब -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ गया। यहां पर देख लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो बनेगा 2 + 0 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। इस तरीके से सोच रहे हैं। डन है? क्लियर? ए की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो अपने पास fx क्या बचेगा वो देख लेते हैं। फिर fx क्या आ गया अपने पास, तो आपको एक किसका इंटीग्रेशन निकालना है, आपको इंटीग्रेशन निकालना है माइनस साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2। ठीक है, साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 2 बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 - x। इसका निकालना है 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, डन है? तो अगेन स्प्लिट कर लो, या फिर इसको खोलना है, इसको खोल भी सकते हो आप। इसको खोलोगे कैसे, यहां पे लिख के दिखा देता हूं। अभी अभी हमने किया था ना, पहले 2 बाहर आ जाएगा, खोल ही लो तो बेटर है, अगर विदाउट खोल के करना उससे भी हो जाएगा। विदाउट खोल के ही कर लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। स्प्लिटिंग करनी है, बस फटाफट से स्प्लिट कर लेते हैं। पहले आपने 0 से 1 लोगे, 0 से 1 में देखो क्या होगा, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 0 हो गया, तो ये बन गया sin 0 माइनस sin 0। ठीक है, अब 0 से 1 में ये देखो ये क्या होगा, 0 से 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 2 में 0 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। इस तरीके से सोच सकते हो आप। फिर आपने 1 से 2 लिया, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, तो ये बन गया साइन ऑफ पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग पुट किया, 2 - 1 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया। फिर आपने लिया 2 से 3, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, तो ये बन गया बच्चों साइन पाई, साइन पाई बचेगा क्योंकि 2 2 तो कैंसिल हो गया। डन? आई होप मेरे फ्लो के साथ चल रहे हो तुम लोग। तो ये बन गया 2 पॉइंट समथिंग, 2 - 2 पॉइंट समथिंग मतलब -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग का क्या आएगा -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो ये बन गया साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग, 2 - 3 पॉइंट समथिंग, 2 - 3 पॉइंट समथिंग मतलब -1 पॉइंट समथिंग, राइट? -1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 डॉट dx। डन है? फटाफट से आप सोल्व कर लो। साइन 0 तो 0 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स पुट करोगे ये यहां से आ गया 1। ठीक है, साइन 90 1 होता है, 1 होता है, लिमिट्स पुट करोगे 2 - 1, क्योंकि इंटीग्रेशन तो x ही रहेगा, तो यहां से आ गया -1। साइन 91 -1, 2 - 1 1 ही रह गया, ये तो 0 है। अब इस पे आ जाओ, साइन पाई 0 होता है, यहां पर भी -1 बचा, 3 - 2 1, 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये -2। ठीक है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, लिमिट्स का डिफरेंस तो 1 ही है, इंटीग्रेशन x देगा, लिमिट्स का डिफरेंस 1 है, तो फटाफट से ये आ गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया -2। चेक कीजिएगा। ठीक है, आपने क्या लेना था, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो फटाफट से प्रॉपर्ली इसको सोल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ठीक है, पहले आपने a निकाल लिया लिमिट से, फिर आपने स्प्लिट करके आंसर लिख दिया। ठीक है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। सब में कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट तो लिख दिए, इंटीग्रेशन x आएगा, x में जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो सबकी लिमिट का डिफरेंस क्या है, 1 ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सारे कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई होंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन, सॉरी आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, डन है भाई, चलें आगे। आई होप इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी क्लियर है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट कैसे आया, ये पुट करके देख लो। जैसे 2 से 3 है तो 2 पॉइंट समथिंग पुट किया, 2 - 2 पॉइंट समथिंग,
माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ गया। ठीक है, चले खोलने की जरूरत नहीं है, सीधे ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आई होप ये वाला क्लियर है, लेट्स ट्राई आउट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ यूज होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो थोड़ा सा ग्राफ देख लो, बिल्कुल इजी है ग्राफ। तो 0 से 1 के बीच में 0 होता है, 1 से 2 के बीच में 1 होता है, 2 से 3 के बीच में 2 होता है, 3 से 4 के बीच में 3 होता है, और ऐसे आगे आ जाएगा। सेम यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे -2, -3, -4, तो ऐसे स्टेयर टाइप ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, क्लियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंपल ग्राफ है बिल्कुल। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ का यूज मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें अगर आप ग्राफ बना लोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन क्लैरिटी आ जाती है, पिक्चर से क्लैरिटी आ जाती है ना। तो ये फंक्शन का मतलब समझ आ रहा है, क्लियर है। बोल क्या रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर देखो आपको दो फंक्शन दिए हैं, एक तो ये दिया है और एक ये दिया है। इन दोनों में से जो सा मैक्सिमम है आपको वो लेना होता है। मैक्सिमम ऑफ दिस का क्या मतलब है, इन दोनों फंक्शंस में जो मैक्सिमम है वो लेना होता है। तो कभी कोई मैक्सिमम हो सकता है, कभी कोई, तो जिस इंटरवल में जो मैक्सिमम है आपको वो उठाना है, तो इंटरवल बनाने पड़ेंगे आपको, राइट। तो प्रॉपर ग्राफ बना लो, उससे बहुत ज्यादा आराम से क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि लिमिट्स देखो सिर्फ 0 से 2 दिया है, तो 0 से 2 में आप ग्राफ बना लो, आराम से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जीरो से 2 का ग्राफ बना लो। ये 0 ले लिया मैंने, यहां पर 1 ले लेता हूं, यहां पर 2 ले लेता हूं। ठीक है, अब 0 से 2 के बीच में x² का ग्राफ बनाऊंगा, तो x² पे 0 होता है, 1 पे 1 होता है, 2 पे 4 हो जाता है। x² का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोलिक। कैसा बनता है, ऐसा पैराबोलिक। ठीक है, ड्राइंग देख लो मेरी, ये बन गया आपका 4। ठीक है, 1 पे क्या है, वो 1 है, ये भी मैं प्लॉट कर देता हूं, 1 पे 1 है, राइट। तो ये वाली वैल्यू बच्चों 1 है और ये वाली वैल्यू आपकी 4 है। ये किसका ग्राफ हो गया, आपका x² का ग्राफ हो गया। डन। अब किसका ग्राफ बना लेंगे, अब बना लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1। इसमें 1 ऐड हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सिंपल है बच्चों, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। 0 में क्या किया, 1 ऐड किया, 0 में 1 ऐड किया, तो बच्चों ये वाला ग्राफ बनेगा, ऊपर आएगा, साफ दिख रहा है। 0 से 1 के बीच में 0, 0 में 1 ऐड किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। यहां पे क्या लगा दो, सर्कल। सर्कल क्यों, क्योंकि 1 पे उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1 + 1 2। ठीक है, क्योंकि देखो आगे वाले पे क्या लगा होता है, सर्कल लगा होता है। डन है। अब 1 से 2 पे देखो, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1। 1 में 1 क्या किया, ऐड, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो जब 2 आएगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पर कहीं पर ये बना। तो ग्राफ से देखो आपको बड़े प्यार से क्लैरिटी आएगी बच्चों। एंड पॉइंट से वैसे आपको कोई लेना देना नहीं है, एंड पॉइंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब 2 पे क्या हो रहा है ये ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 पे वैल्यू आएगी इसकी 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 पे 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। अब आपको बच्चों साफ दिख रहा है 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऑरेंज वाला कौन सा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यही बोला ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम लेना है आपने। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा है। 1 से लेकर इस पॉइंट तक, अगर मैं ये वाला जो पॉइंट देख रहा हूं जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हुए ना ये दोनों, ये x² का ग्राफ और ये, यहां पर किसी पॉइंट पर जाकर वो मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर, तो 1 से लेकर इस पॉइंट तक भी कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ही बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूं 0 से लेकर जो ये वाला पॉइंट है, 0 से लेकर जो ये वाला पॉइंट है, कौन बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर इस पॉइंट से 2 तक कौन बड़ा है,
इस पॉइंट से 2 तक कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, क्योंकि यही तो लिमिट देगा, 0 से लेकर इस लिमिट तक ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 आएगा, सॉरी, राइट। और इस पॉइंट से 2 तक कौन आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। डन है, पॉइंट क्लियर है। ये क्लैरिटी ग्राफ से ही आती है फिर। ठीक है, चलिए अब बात है कि ये वाला पॉइंट कैसे निकाले। तो ये वो वाला पॉइंट है बच्चों जब ये दोनों इक्वल हो गए। कौन दोनों, जब ये और ये इंटरसेक्ट तो तभी करेंगे जब दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो मतलब कि 4x 1 से लेकर 2 तक, 4x 1 से लेकर 2 तक उसी के बीच में कट कर रहे हैं, 1 से 2 के बीच में कट कर रहे हैं। उसके बीच में मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट, जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाए। कौन दोनों, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, राइट। तो मैं ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं बस। अब आपको पता है 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि यहां से x क्या आ गया, √2 आ गया वो वाला पॉइंट। तो वो कौन सा पॉइंट है बच्चों, √2। कौन सा पॉइंट है ये, √2। क्लियर है। तो कहने का मतलब आप बिल्कुल इतना सा सिंपल सा है बच्चों, 0 से √2 तक कौन बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। फिर √2 से 2 तक कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो किस पे तोड़ोगे लिमिट को, लिमिट को हम तोड़ेंगे √2 पर। तो i विल बी इक्वल टू 0 से √2। पहले हाँ सच 1 पे भी तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो 1 पे भी तोड़ ही लेते हैं। तो 0 से 1 लेंगे पहले हम। 0 से 1 में कौन बड़ा है, यही बड़ा है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1.dx। फिर हम लेंगे 1 से √2 तक। 1 से √2 तक कौन बड़ा है, 1 से √2 तक भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बड़ा है, और उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहां पर 2 आ गया। फिर हम लेंगे √2 से 2 तक, उसमें कौन बड़ा आ गया आपका, एक्स स्क्वायर बड़ा आ गया। आई होप ये क्लियर है, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, डेट्स इट। इस तरीके से तोड़ना है इस क्वेश्चन को। तो ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि कहां पे कब कौन बड़ा है। तो आपको साफ दिखेगा कि 1 से 2 के बीच में ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, और वो पॉइंट कैसे निकाला वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। डन है। तो 0 से 1 के बीच में 1 है बड़ा, 1 से √2 के बीच में भी कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। फिर √2 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा है। डन। चलिए ये वाली वैल्यू क्या आपकी 2 है, ठीक है ना। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ गया। डन है। चले तो यहां पर क्या आ गया, ये तो बच गया 1, यहां पर क्या आ गया 2 टाइम्स √2 माइनस 1, और यहां पर क्या आ गया x³/3। इसमें लिमिट्स पुट करेंगे x³/3 में, √2 से लेकर 2 तक। तो ये बन गया बच्चों 1 + 2 √2 माइनस 2। यहां पे लिमिट्स पुट करी, ये बन गया 8/3, और फिर आ गया 2 √2/3। ठीक है, एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। ये बन गया -1, 1 - 2 -1, -1 + 8/3, एलसीएम लिया -3 + 8/3, दैट विल गिव यू 5/3। 5 प्लस ये बन गया 6 √2, तो ये बन गया 8 √2/3। 6 √2, 2 √2, 2 √2, 2 √2। अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगाना रह जाता है अपना। ठीक है, तो 6 - 2 4 √2 आ जाएगा, तो 4 √2/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन ए। चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली बस आपको यहां पर ये चेक करना था कि कौन से पॉइंट के बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, कौन से पॉइंट के बाद एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। वो ग्राफ से आप बड़े प्यार से देख सकते हो, √2 पर एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा √2 के बाद। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू 1 आएगी, 1 से 2 √2 के बीच में वैल्यू 2 है, फिर √2 से 2 तक वैल्यू आपने फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लिया। डन है बच्चों, चले क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के
क्वेश्चंस कवर किए हैं, बड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस किए हैं हमने। अब एक सेशन और लगाएंगे स्प्लिटिंग लिमिट्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस दोनों फंक्शन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। तो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मॉडुलस भी होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होगा। तो पहले हमने मॉडुलस को सोल्व करना सीख लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करना सीख लिया, अब हम दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सोल्व तो वैसे ही करना है, बस मॉडुलस वाले को अलग कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को अलग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, डाउट सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्माइल करते रहिए, टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू ऑल।